अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल जारी है और ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो पाकिस्तान का 60% हिस्सा है वो पंजाब में है और पंजाब के हिलने का मतलब ये है कि मरकज़ हो या बाकी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हो या मुआशी सूरत हाल हो, उसके ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं। गवर्नर ने 4 बजे के लिए आज इत्मीनान का वोट लेने के लिए कल से एक नोटिफिकेशन किया हुआ है। वहाँ से स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दे दी है। अब क्या होगा मालूम नहीं है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने वोट लिया नहीं है इत्मीनान का। जो नंबर्स गेम है, नंबर्स गेम में अगर 2-3 अरकान उधर से उठ के चौधरी परवेज़ लाई के साथ से उठ के बाहर चले जाएं कमरे से तो चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत गिर जाती है। सिर्फ एक एज के ऊपर खड़ी है। 186 एटलीस्ट होने चाहिए और हमारा अभी अंदाज़ा ये है, जो रिपोर्टर से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि 186 का नंबर ही एटलीस्ट उनको हासिल है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसमें से अगर काफ लीग के 2-3 अरकान ये फ़ैसला करें कि हमें तो चौधरी शुजात की बात माननी है तो यहीं से मामला ख़त्म हो जाता है। और या अगर PTI के कुछ अरकान इजलास के अंदर शिरकत नहीं करते, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं, तो वहाँ से भी मामला ख़त्म हो सकता है। इसलिए वो इत्मीनान के वोट की तरफ नहीं जाएंगे। ये कभी इम्कान है कि वो इत्मीनान के वोट की तरफ नहीं जाएंगे। फिर इसका आउटकम क्या निकलता है? क्या गवर्नर उन्हें डी नोटिफाई कर देंगे? एक ऑप्शन। डी नोटिफाई करने के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो फिर गवर्नर रूल फॉर द टाइम बिंग आर्जी तौर पर लगा सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। या क्या होगा इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? क्या स्पीकर प्रिवेल कर सकते हैं? स्पीकर अपने जो रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत उनके पास बहुत सारे इख्तियार हैं, लेकिन आइनी इख्तियार नहीं है। आइनी इख्तियार गवर्नर के पास है, जो वो इजलास 130 सब क्लॉज 7 के नीचे उनको कह सकते हैं कि आप इत्मीनान का वोट लें, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि आपको ऐवान की अक्सरियत का इत्मीनान हासिल नहीं है। तो मामला घूम फिर के हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट के पास दोबारा चले जाए। एक 90s की मिसाल हमारे सामने मौजूद है जो शायद इस केस के अंदर दोबारा से वो याद दहानी के लिए हमारे सामने आ जाए। मंजूर वट्टू साहब वज़ीर आला पंजाब थे और एक गेम चल रही थी उस वक्त भी। कभी वो चौधरी अल्ताफ़ फवाद के जो ताया, फवाद चौधरी के ताया, वो वहाँ एक्टिव हो जाते थे, तगड़े हो जाते थे। फिर राजा स्वरूप को गवर्नर पंजाब लगा दिया गया। राजा स्वरूप के साथ भी वो एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था वट्टू साहब के साथ, तो वो टसल चलती रहती थी। राजा स्वरूप साहब ने आखिरकार उन्हें इत्मीनान का वोट लेने के लिए कहा और फिर आरिफ नकई साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए। मामला अदालत के पास चला गया और अदालत के उस फैसले के नतीजे में मंजूर वट्टू साहब दोबारा वज़ीर आला बन गए, लेकिन बरकरार नहीं रह सके। अदालत ने सिर्फ ये कहा था कि मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। अभी वाली सूरत हाल का उससे मुवाजना करना दुरुस्त है या गलत है, ये भी मालूम नहीं है मुझे। ये कोई कानूनी माहिर ही बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ऑप्शंस क्या होंगी? जो PDM की हुकूमत है क्या कर सकती है? नून लीग बड़ी वाज़ेह अक्सरियत लेकर बैठी हुई है। गवर्नर के पास एक आइनी इख्तियार है। तो क्या आज वो डी नोटिफाई करते हैं परवेज़ लाई को? क्या गवर्नर रूल की तरफ जाते हैं? तो ये एक डायरेक्शन सेट कर देगा कि अगले फ़ैसले, अगले इक़दाम क्या होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान से। तारड़ साहब वेरी वार्म वेलकम सर। और इसके अलावा शुएब शाहीन साहब मारूफ माहिर कानून हमारे साथ हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहूँगा। तारड़ साहब पहले आपसे आगाज़ करूँगा। आप इस वक्त वो मूवर्स एंड शेकर्स जो है ना पंजाब हुकूमत के, उनमें शामिल हैं कि हुकूमत रहनी है कि गिरानी है? तो क्या फ़ैसला है? गवर्नर साहब डी नोटिफाई करेंगे परवेज़ लाई साहब को अभी से थोड़ी देर में या कुछ और करेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात यह है कि ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी कि वज़ीर आला पंजाब इत्मीनान के वोट से भाग गए हैं, इत्मीनान का वोट लेने से गुरेजा हैं। स्पीकर के दफ्तर को जो उनके इत्तेहादी हैं उनको बतौर एक ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है कि इत्मीनान का वोट ना लेना पड़े। अब ये कौन करता है? ये वो वज़ीर आला करता है कि जिसके पास अरकान की अक्सरियत की हिमायत ना हो, जो बहाने करके राह फरार इख्तियार करे कि मुझे इत्मीनान का वोट ना लेना पड़े। जिस पार्टी का तर्जुमान फवाद चौधरी अपने मुंह से कह रहा है कि हमारे पास 187 अरकान की हिमायत मौजूद है, 186 चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। अगर ये मुंह से 187 कह रहे हैं, ये 191 से शुरू हुए थे, ये अब 187 पे आ गए हैं, तो इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है। इनके पास हिमायत हासिल नहीं है। एक इनकी लड़ाई हसनैन दरिशिक वजीर के साथ हो चुकी, उसको गेट आउट कहा। वो काबीना का बड़ा फाल रुकन है, जनूबी पंजाब से एक बड़े खानदान से उनका ताल्लुक है, उनके बड़े रूट्स हैं, बड़े स्ट्रांग लोग हैं। फिर उसके बाद जब ख्याल कास्तरों को वजीर बनाया, इमरान खान साहब ने कहा मुझे पता ही नहीं है।
पार्टी ग्रुप्स में बढ़ चुकी है और ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और जमान पार्क की फुटेजेस चला के तासुर ये दे रहे हैं कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल होता तो अब तक इजलास जो है वो कॉल कर लिया होता और इत्मीनान का वोट ले लिया होता। अब इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है? तारिर साहब, ये तो बैकग्राउंड होगी ना, ये बैकग्राउंड से हम सब वाकिफ हैं और हमारा ख्याल ये है कि चौधरी परवेज इलाही इत्मीनान के वोट की तरफ नहीं जाएंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मतलूबा अरकान की हमायत हासिल नहीं है, ये हमारा तासुर है, लेकिन हम तो आपका एक्शन जानना चाहते हैं कि क्या गवर्नर अब डी नोटिफाई करेंगे परवेज इलाही को? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, गवर्नर पंजाब के पास मेरे एक कानूनी, आईनी और सियासी राय में और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। गवर्नर पंजाब के पास, क्योंकि ये है उनकी स्वाबदीद और उन्होंने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इत्मीनान के वोट का कहा है, मेरे हिसाब से उनके पास अब ऑप्शन मौजूद नहीं है। गवर्नर पंजाब को कहना चाहिए भी और कहा भी जाएगा कि वो उनकी स्वाबदीद है, वो इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि एक वजीर आला इत्मीनान का वोट नहीं ले सका, मुकर्रर करदा वक्त और टाइम पे नहीं ले सका, तो इसका एक ही हल है कि वजीर आला को डी नोटिफाई किया जाए। और देखिए, मंजूर भट्टू केस से यहां पे बहुत फर्क है। फर्क क्या है कि मंजूर भट्टू केस में आज, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि गवर्नर राज लग चुका था और एक रीजनेबल टाइम दिया गया, यहां तो और सूरत हाल है, गवर्नर राज कोई नहीं है, 48 घंटे दिए गए कि आप इत्मीनान का वोट लें, उस वक्त जब असेंबली सेशन में है, परवेज इलाही की हुकूमत हो, असेंबली सेशन में हो, सेशन के दौरान 48 घंटे दिए जाएं कि आप इत्मीनान का वोट लें और आप ना ले सकें, तो कोई कानूनी, आईनी, इखलाकी, सियासी जवाज परवेज इलाही के पास वजीर आला रहने का नहीं रहा और गवर्नर पंजाब को उनको डी नोटिफाई करना चाहिए। है स्वाबदीद, मगर आइन और कानून ये कहता है कि अब वो डी नोटिफाई होंगे और चारा कोई नहीं। और मंजूर भट्टू केस और इस केस में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त 60 दिन हुआ करते थे और भी रूल्स मुख्तलिफ थे। अब जब असेंबली सेशन में है तो फिर क्या जवाब है? आपको 48 घंटे दिए गए, आप उस पर संजीदगी से गौर ही ना कर सके, तो ये इसके अलावा तो और हल ही कोई नहीं है कि इसको डी नोटिफाई कर दिया जाए। तारिर साहब, अगर डी नोटिफाई कर देते हैं बलीगुर रहमान साहब, क्योंकि मेरा ख्याल है अभी से 1.5-2 घंटे में उन्हें यह फैसला करना है, इस मामले में बहुत आला सतह पे मुशावरत और राब्ते हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि 1.5-2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं गुजरेगा। अगर वो डी नोटिफाई कर देते हैं, बिग इफ़ अगर कर देते हैं, तो फिर अगला मरहला क्या होगा? वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर सूबे में गवर्नर राज लगाया जाएगा जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब ना हो? देखिए, इस पे भी मशावरत नहीं हुई और मशावरत होगी तो हम आपको मुतला कर देंगे। फिलहाल तो यही है कि एक जो एक्शन है या इन एक्शन कह लें कि एक वजीर आला इत्मीनान का वोट लेने से गुरेजा है, उसका एक नेचुरल और लीगल कॉन्सिक्वेंस है कि वो डी नोटिफाई होगा। वो डी नोटिफाई होगा तो उसके बाद वजीर आला का एक फ्रेश इंतखाब कॉल किया जाता है, कानून यही कहता है। और असेंबली सेशन में हो, प्रोरोग भी ना हो, तो उस दौरान क्या अमर माने हैं। और देखिए, कानून, आइन, रूल्स आप सारे पढ़ें, हर चीज बिल्कुल क्लियर है। और मैं दाद देता हूं, गवर्नर पंजाब ये उमर चीमा की तरह नहीं है। उन्होंने एक भी गैर आईनी या उनकी आप मुझे स्टेटमेंट कोई दिखा दें उन्होंने दी हो, वो बिल्कुल आइन और कानून के पाबंद हैं, आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं और उन्होंने अपना स्वाबदीदी इख्तियार भी आइन और कानून के मुताबिक उसको उन्हें इस्तेमाल करना है। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो पूरा मेरे पास, मैं बल्कि आपको भेज भी दूंगा, मैं एक बकायदा एक प्रॉपर हमारे पास ड्राफ्ट मौजूद है या मरासला है जिसमें लिखा है कि मंजूर भट्टू केस और इस केस में क्या फर्क है, और फर्क बहुत सारे हैं। और देखिए, स्पीकर की रूलिंग भी मैं यहां पे बात करना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक रूलिंग दी कल। स्पीकर की रूलिंग आइन की किसी शिक पे जो रूल्स ऑफ बिजनेस या तरीकेकार के ऊपर हो, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दी जा सकती है। स्पीकर अपने चेंबर में या घर बैठे हुए ऐसी रूलिंग नहीं दे सकता जो असेंबली का तरीकेकार है उसको और आइन को मिलाकर जो है वो पढ़ी जाती हो। तो इसलिए स्पीकर की रूलिंग भी मैं समझता हूं कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो रेज ही नहीं हुआ, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना था और तरीकेकार को चैलेंज किया जाना था कि आईने पाकिस्तान के तहत ये जो तरीकेकार है या जाब्ता है
इस पे आप रूलिंग दे दें। एक और बता दें फिर मैं बाकी मेहमानों से भी, आपने जो आपका जो राय है, आपकी जो राय है इस पे मैं अपने बाकी मेहमानों से भी चाहूँगा ओपिनियन हूँ। लेकिन एक मुझे चीज़ पहले बता दें, अगर परवेज़ इलाही डी नोटिफाई हो जाते हैं और नए वज़ीर आला का इंतखाब करना हो, तो आपके अपने पास कितने अरकान की हिमायत हासिल है? एनी नंबर? देखिए, मैं नंबर तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मगर मुझे इतना पता है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में बहुत सारे ग्रुप्स में बट गई है, क्योंकि इमरान खान की जो जिद है, अना है, वो उस जिद और अना के तहत असेंबलियों की तहलील नहीं चाहते। वो अपने आप के ऊपर से एमपीए का टैग नहीं हटवाना चाहते। वो ग्रुपों में बट के इस वक्त कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो लीडर है, इसने पहले नेशनल असेंबली से हमें फारग करवाया, अब वो पंजाब असेंबली से फारिग करवाना चाहता है, हम इसके साथ नहीं हैं। वो तरले मिन्नत कर रहे हैं फोन कर करके। वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता इस असेंबली को बचा लें। ये तो पता नहीं किस जेन का आदमी है, ये तबाही बर्बादी चाहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहता है। हम इस असेंबली की तहलील नहीं चाहते। बुलाएं ना, मैं फवाद चौधरी साहब को कहता हूं कल बुलाएं अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास, देख लेते कितने लोग आते हैं जो अपने मुंह से 187 कह रहे हैं कि हमें 2 वोटों की बर्तरी हासिल है। तो आप देख लीजिए वो खुद कितने पानी में होंगे। फवाद चौधरी कम से कम इतना ही कह देते कि 191 हमारी तादाद है। पहले इस पे बाकी दोनों मेहमानों से भी इस पे राय ले लें। पहले लीगल जो इश्यूज हैं उसके हवाले से शोएब साहब पूछ लूं। एक बड़ी पावरफुल ओपिनियन है, मेरे ख्याल वजन है उसके, गवर्नर के पास आइनी इख्तियार है तो वो प्रवेल करना चाहिए। आइन क्या कहता है? तो आपको लगता है कि 137 के नीचे जो उनका इख्तियार है वो प्रवेल करेगा? देखें, अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहाम तो अभी है, लेकिन आर्टिकल 109 है जिसमें 2 अख्तियार हैं कि इजलास सेशन समन कर सकता है गवर्नर या उसको पर रोक कर सकता है। दूसरा उनका जो पावर है असम्बली के हवाले से आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 कि किसी भी स्टेज पे अगर वो सेटिस्फाई हो कि चीफ मिनिस्टर को ईवान का एतमाद नहीं रहा तो वो एतमाद का वोट कह सकता है और इजलास बुला सकता है। सर 137 में बहुत 137 आप जरा देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना, और उसके मुताबिक गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो उनको कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें इफ ही इज सेटिस्फाइड कि ईवान में उनको The chief minister shall hold office during the prayer of the governor. ये बड़ा important है starting इस line. But the governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly. In which case he shall summon. ये बड़ा clear है. He shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. Assembly is already in session. असम्बली इज़ ऑलरेडी इन सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर असम्बली इन सेशन हो तो फिर इसमें आर्टिकल 136 आता है। 136 ये कहता है कि 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स में से वो मेंबरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे और उस मूव करने के बाद उसका फिर आगे तरीका कार है कि फिर आगे का डिफरेंट है, वो इन्होंने मूव किया। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये लिखा हुआ है कि शैल सम्मन, लेकिन इस पे कदगन नहीं है कि इन सेशन नहीं ले सकता। यही डिस्प्यूट है ना। एक स्पीकर का इजलास जारी था, उस जारी इजलास को ये कहना कि मैं दोबारा नया इजलास बुला रहा हूं, मेरी राय में इनको आर्टिकल 109 की पावर पहले एक्सरसाइज करते, उस इजलास को प्रोरोग करते, उसको गैर मुय्यना मुलतवी करते मुद्दत के लिए, फिर उसके बाद नया इजलास बुलाते और उसके अंदर रीजनेबल टाइम देते। ये आर्गुमेंट है, लेकिन इस पे कदगन नहीं आइन। नहीं, देखिए ना, यही बातें तो ऑलरेडी मैं कह रहा हूं ना कि आप इन दोनों आइन को की प्रोविजंस को साथ रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर के साथ मिलकर पढ़ेंगे ना, उसका अगर रूल 22 में अगर आप चले जाएंगे तो उसके अंदर ये है कि कोई भी वहां मेंबर खड़ा होके यही 37 के तहत वो रेजोल्यूशन मूव करेगा और विद द कंसेंट ऑफ बिजनेस सबऑर्डिनेट हो जाते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात 100% ठीक है, लेकिन देखें एक है कॉन्ट्रडिक्शन, एक है उनके साथ कन्फर्मिटी में। लेकिन आज ये जो तर्ज अमल अख्तियार किया गया है ना इन्होंने, देखें एक तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है, दूसरी तरफ से डायरेक्टिव आ जाता है कि ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और इन हालात में कि जब पीटीआई के किसी मेंबर ने और पीएमएलक्यू के किसी मेंबर ने ना राइटिंग में ना वर्बल ये कहा कि हमें इनके ऊपर एतमाद का नहीं है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, ये दोनों पार्टियां, आप क्या फरमाते हैं? ये पोजीशन हमारे सामने है, क्या लीगल कोर्स क्या है और आईनी रास्ता क्या है? देखिए, मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से मैं कानून को पढ़ता हूँ
और उससे कुछ मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। कुछ पार्लिमानी जो कवायद हैं उनके बारे में भी काफ़ी अरसे से जानने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी राय तो ये है कि ये थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन वो गलती का जिक्र मैं बाद में करूँगा। पहली बात तो ये है कि असल मामला क्या है। असल मामला ये है कि असम्बली के अंदर वज़ीर आला को अपनी अक्सरियत साबित करनी है। ये बुनियादी जवाज़ है जिसकी बुनियाद पे एक शख्स किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर बनता है या मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है, और अगर वो उसके पास ना हो तो उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप है असम्बली को डिज़ोल्व करने का, वो होने जा रहा है। तो उससे पहले अगर उसकी अक्सरियत ही ना हो तो ये बहुत बड़ा एक खला और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ये असम्बली में चीफ मिनिस्टर से ये कहना कि वो अपनी अक्सरियत साबित कर दे, ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है। और आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि जब एक सेशन जारी हो तो उस वक्त गवर्नर ये बात नहीं कह सकता। कोई ऐसी पाबंदी उसके ऊपर नहीं है। मौजूदा जो सेशन चल रहा था, अब इसके बारे में ज़रा गौर फरमा लीजिए। ये मौजूदा सेशन जो चल रहा है ये गवर्नर का बुलाया हुआ नहीं है, इसलिए गवर्नर उसे प्रोरोग नहीं कर सकते। ये बुलाया हुआ है रिक्विजिशन पे, और अमदन ये बुलाया हुआ है रिक्विजिशन पे, क्योंकि उसको प्रोरोग पे सिर्फ स्पीकर कर सकता है। तो अब मामला ये है कि ये 57 डेज हो गए हैं कि ये सेशन चल रहा है, और असल में ये सिर्फ ये सेशन 8 दिन इसकी मीटिंग हुई है। यानी ये 57 डेज से चल रहा है, लेकिन सिटिंग्स इसकी सिर्फ 8 हुई हैं, बाकी दिन छुट्टियां रही हैं। उसकी वजह ये है कि इनको किसी ने ये बताया है कि साहब आप ये इजलास चलता रहेगा ना तो आपसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कोई नहीं मांग सकता। अगर ये मंतक मान ली जाए फिर तो गवर्नर कभी भी किसी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मांग सकता, क्योंकि वो चलाते रहेंगे इनफिटम इसको इजलास को। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा, आपने एक बड़ी अहम नुक्ता उठाया है जो मेरे जहन में पहले नहीं आया। क्या ये असम्बलीज डिज़ोल्व करने जा रहे हैं तो एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसको मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की सपोर्ट हासिल नहीं हो, तो क्या उसको ये आइनी और कानूनी इख्तियार होना चाहिए कि वो बड़ी अहम बात करने की? बड़ी अहम बात है। तो पूरी बहुत अहम नुक्ता है। 371 मेंबर्स को भेज रहा है घर पे, और उसके फिर नतायज जो मुंतज होंगे वो भी आप सोच लीजिए। इतना बड़ा स्टेप है, और वो ऐसा आदमी उठाए जिसका एतमाद मशकूक है मेजॉरिटी का उसके ऊपर। तो ये बहुत अहम बात है कि इस मौके पे एतमाद का वोट लिया जाना। और वो गवर्नर ने अपने ख़त में ये लिखा है कि वो सेटिस्फाइड हैं, और वो वाक़यात बताएं जिसके बुनियाद पे वो सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है। उसकी बुनियाद उन्होंने उस खत पे लिखी हुई है, 5-6 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में उनको हक है। और ये तारिक साहब चंद मिनट और हमारे पास है, इनसे थोड़ा सा और मुस्तफ़ीद हो लें। फिर इन्होंने हमारे पास से उठ के मीटिंग में जाना है जहाँ जाकर इन्होंने पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल के फैसले में शरीक होना है। तो पहले इन्हीं से राय ले लें। तारिक साहब, अगर काफ लीग परवेज़ लाई साहब, स्पीकर साहब आपकी बातों से इतफाक़ नहीं करते तो फिर क्या होगा? दंगा होगा, फसाद होगा, लाहौर हाई कोर्ट जाके इस वक्त दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या करेंगे? मालिक साहब, पिछली दफ़ा जब वज़ीर आला के इलेक्शन को रोका गया हमजा साहब के, फिर उनके हलफ को रोका गया, फिर उसके बाद काबीना को रोका गया, हम पूरा 1.5 महीना अदालत में खड़े रहे। अदालतों का हमने रुख किया और उनके एहतराम में हमने वहीं पर जो है अपनी सारी सबमिशंस की। और हमारे जो गवर्नर साहब हैं, मैं दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, इतना लॉ अबाइडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले गवर्नर हैं कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसा पार्टिजन रोल प्ले नहीं किया। वो अपने आप को सियासत से दूर रखे हुए हैं। और उन्होंने देखिए, उन्होंने जब ये बेसिस बनाई है, जो ऑर्डर लिखा है उन्होंने, आप कभी वो ऑर्डर पढ़ें जो उन्होंने इत्तेमाद का वोट लेने का ऑर्डर लिखा है, उसमें उन्होंने वजूहात बताई हैं कि ये लड़ाई हुई वजीर के साथ, ये 2 MPs का इस्तीफा आया, ये एक को वजीर बनाया, किसी को पता नहीं था। इमरान खान साहब ने भी उसका ला ताल्की का इजहार किया। तो मैं ये समझता हूं कि कानूनी ऑप्शन ही जेरे गौर है, कानून के मुताबिक चला जाएगा। परवेज साहब अगर नहीं मानते और सत्तान साहब भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर एंड रिजल्ट क्या है? उमर सरफराज चीमा ने, देखें, अगर नहीं करते तो फिर कोर्टों का रुख होगा। मगर अगर फर्ज करें ये डी नोटिफाई होते हैं और गवर्नर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, तो उस डी नोटिफिकेशन को तो सेटिस्फाइड करने ये अदालतों में जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे।
तो हम तो उस वक्त जाएंगे कि जब ऐसा कोई क्राइसिस ये पैदा करेंगे और गवर्नर की पावर्स को अंडरमाइन करेंगे, अथॉरिटी को अंडरमाइन करेंगे, तो ये मामला आखिर जाके अदालतों में ही हल होना है, क्योंकि अभी तक ऐसा माहौल नहीं है कि कोई बातचीत की जाए और वजीर आला के पास एतमाद का वोट लेने के लिए अरकान की तादाद मौजूद नहीं है। मेरा तो बल्कि डिमांड है कि परवेज इलाही इस्तीफा दे दें, इज्जत से घर चले जाएं, रो पीट के चीखें मार के जाएंगे, जाना तो है घर, ये बात तय है, बिकॉज आपके पास मेजोरिटी नहीं है। आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अदालतों का रुख होगा, कानूनी जंग लड़ेंगे, और आपको भी पता है कि आपकी पास कितना उसमें मेरिट है आपके केस में। हम तो अल्लाह के फजल से बहुत कॉन्फिडेंट है, अल्लाह खैर करेगा, अदालतों में आपको फेस भी करेंगे। तो सर क्या इस्तीफा देके इज्जत से गवर्नर साहब कब अपना एक्शन जो है उसका हतमी फैसला करेंगे? कब फैसला करेंगे हतमी गवर्नर साहब? देखिए, गवर्नर साहब भी अपनी मुशावरत जारी रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अब लीगल कॉन्सिक्वेंस तो यही है। इसके अलावा गवर्नर साहब के पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो उनको करना चाहिए, वो करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, आज करते हैं कल करते हैं, ये उनकी स्वादीद है। अगले 1-2 घंटे में तवक्को रखें कि हतमी ऐलान गवर्नर साहब कर देंगे? अब ये हो भी सकता है, मुमकिन है, क्योंकि ये मामला अल्टीमेटली अदालत में जाना है। आपने अदालतों का खुद से भी जिक्र किया कि अदालतों में जाके तय होगा, तो मेरे ख्याल में गवर्नर साहब को अपना जो फैसला लेना है आज ले लेना चाहिए, ताकि सुबह अदालत फैसला करे और ये बेयकीनी ख़त्म हो। हम बेयकीनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान की इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि इस बेयकीनी में हम खेलते रहें। तो आपने जो फैसला लेना है लें आज, ताकि कल अदालत के सामने एक क्लियर पिक्चर हो। जी, आपको आगाह करेंगे और मुशावरत जारी है और कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द फैसला कर लिया जाए और इस बेयकीनी की सूरत हाल को जो है वो एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और ये बेयकीनी ख़त्म हो। अच्छा, एक मुझे और सवाल का जवाब दे दें कि अगर ये परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला से हाथ धो बैठते हैं और नया वज़ीर आला मुंतखब करना है, तो नया वज़ीर आला क्या नून लीग से होगा? देखिए, इस पे भी मुशावरत होनी है और मिलजुल के फैसला होगा। जब वो मरहला आएगा तो आपको आगाह कर देंगे। अभी सारा जोर जो है वो इत्मीनान के वोट के ऊपर है और इंशाल्लाह इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है तो वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। और क्या काफ लीग 2 हिस्सों में पंजाब में आपको तकसीम होती नजर आती है, जैसे मरकज में हमें नजर आई थी, पंजाब में ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? ये भी मुमकिन है। देखिए, जब परवेज इलाही साहब डी सीट हो गए और वजीर आला ना रहे, तो उनके बहुत सारे मेंबरान हैं जो हो सकता है कि चौधरी शुजात साहब से राब्ता करें या हमारे से राब्ता करें, क्योंकि उनके बारे में ये बात नहीं है कि वो घर चले जाएं और असेंबलियों की तहलील भी उनके बारे में नहीं है और विदाउट परवेज इलाही बीइंग सीएम उनका सर्वाइवल भी मुश्किल होगा। तो वो सारे जो हैं मेजॉरिटी उनकी वो चौधरी शुजात साहब को देखेगी। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक जी ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाहीन साहब, अब आपको क्या लगता है, ये डी नोटिफाई कर दें फिर भी अदालत में जाना है, ये ना करें तो बेयकीनी है, क्या होगा? क्या देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये अदालत में जाएंगी दोनों पार्टीज़। पहली बात तो यह है कि अगर इन्होंने अदालत में जाना होता ना, तो जब कल रूलिंग आई है स्पीकर की वो इसको फौरी तौर पर आज चैलेंज कर देते और ये कहते जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, हमारा अख्तियार है गवर्नर साहब का और उन्होंने जो पावर्स एक्सरसाइज किए हैं वो ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये भी नहीं डी नोटिफाई करेंगे आज, इसलिए कि ये फिर टाइम दे देंगे। अब एक और बात है, अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी आ चुकी है। अनटिल एंड अनलेस एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अगर PMLQ और PTI इकट्ठे हैं, चूँकि एतमाद और अदम एतमाद की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में वो पाबंद है, कोई भी MP है वो अपने पार्लिमानी लीडर को ओबे करे, और अगर नहीं करेगा तो वो डी-सीट हो जाएगा। जिस बात से वो डर रहे हैं कि असम्बली डिसॉल्व ना हो जाए, वो तो वैसे ही फारिग हो जाएगा जो मेंबर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आज डी नोटिफाई हो गए परवेज़ इलाही साहब, दोबारा इलेक्शन होंगे। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो नेचुरली उनके पास इस वक्त सीटें ज़्यादा हैं, और जो मेंबर इस वक्त डिफेंस कर नहीं सकता क्योंकि उन्होंने अपना अंजाम देख लिया 20 बंदों ने, उसमें से 16 सीटें ये लोग 15 या 16 ये जीत गए और फिर उसमें से एक इंडिपेंडेंट आ गया, 3 सीटें PMLN के हाथ में आई, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा PMLQ के लोगों के लिए और PTI के लोगों के लिए कि वो डिफेंस करें। अगर उनका दिल है भी कि हम डिफेंस करें
तो उसके बावजूद वो नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये डी नोटिफाई भी नहीं करेंगे। इनका पर्पज़ ये था कि किसी तरीके से ये बच जाए असम्बली और अभी फौरी तौर पर डिज़ोल्व ना हो। और दोनों कोशिश, स्पेशली पीडीएम वाले ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये मैटर कोर्ट में चला जाए ताकि वहाँ महीना 2 महीने चल जाए और इस दौरान हम इस पोजीशन में आ जाएं कि इनको इंगेज कर सकें और इस इशू को रिजॉल्व कर सकें। लेकिन असल बात ये रहेगी कि अक्सरियत किसके पास है। अगर दोबारा पीडीएम में ताकत है तो फिर तो आज उन्हें डी नोटिफाई कर देना चाहिए ताकि टेस्ट हो जाए, अगला इलेक्शन करवा सकते हैं कि नहीं। अगर ताकत नहीं है तो फिर इसका कोई नतीजा निकलना। हसन मुर्तज़ा साहब, एक बात मैं पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हसन साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। सर, इसका नतीजा जल्दी निकलना चाहिए, बेयकीनी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी सज़ा मिल रही है पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन को, हमें इससे आगे निकलना है। तो आप कट्टी कट्टा जो कहते हैं ना, निकाल लें, आज निकाल लें, या डी नोटिफाई कर दें, या जीत जाएँ या हार जाए। बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो गवर्नर साहब ने करनी है अपनी पावर एक्सरसाइज, ये इसमें कोई अपोजिशन का या हुकूमत का वो तो है नहीं। और जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि ये वो जब भी गवर्नर साहब डी नोटिफाई करेंगे तो कोर्ट में जाएंगे, मैं समझता हूँ यकीनन कोर्ट में तो वो जाएंगे। कोर्ट से बाहर तो किस तरह फैसला होगा? क्या सड़क पे होगा? क्या अनारकी और इंतशार होगा? बाहर जंग हो रही होगी, कब्ज़ा लेने की बातें हो रही होंगी। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को फिल फॉर ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। हमारी इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब हैं और जिस तरीके से टीवी पे बैठ के और अपने जलसों में और मीडिया टॉक्स में ये कहा जाता है कि हम तो दिवालिया होने जा रहे हैं, हमारे पास तो एक यौम की तनख्वाह नहीं है, हमारे पास तो फ़लाँ नहीं है, हम तो कर्ज़ों पे बैठे हुए हैं, हमने मांगे तांगे के पैसे रखे हुए हैं, तो इस फ़िज़ा से तो इकॉनमी और तबाह होगी। तो इसलिए ये गैर यकीनी की सूरत हाल तो फ़ौरन ख़त्म होनी चाहिए जी। गवर्नर साहब को इस पे जो है जो भी इक़दामात करने हैं वो करने चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। तो हसन साहब, क्या इम्कान हैं कि गवर्नर साहब आज फैसला कर लें? टू बी ऑनेस्ट, एज ए जर्नलिस्ट आई बिलीव कि आपके पास अगर कोई पत्ते हैं तो आज आपको खेलने चाहिए ताकि मामला क्लियर हो जाए। कल तक, कल अदालत में जाए, अदालत जो हक पे होगा उसके हक में मोहर लगा देगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास है 180, उनके पास है 186 या 187, तो 3-4 बंदे आपके पास कम हैं, उनके पास अभी ज़्यादा हैं। अगर वो 3-4 इधर आ जाएँ तो फिर नंबर आपका पूरा होता है। व्हाट आर दी ऑप्शंस दैट यू हैव? मलिक साहब, देखें, हमने वो गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा, उसका मकसद ही ये था कि पता चल जाए कि हाउस की सेंस है तोड़ने में या नहीं है। हाउस पूरा जो है वो नहीं चाहता, माँ सिवाय चंद एक लोगों के, हाउस नहीं चाहता कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं इस मौके पर। वो समझते हैं कि इनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। देखें, जो भी इलेक्शन लड़ के आता है ना, चाहे पीटीआई की टिकट पे हो, चाहे पीपल्स पार्टी की टिकट पे हो, चाहे पीएमएलएन की टिकट पे हो, वो मलिक साहब खर्चे करके आते हैं। वो सारा कुछ उन्होंने, सियासत कोई आम खेल नहीं है, कोई मामूली तो नहीं है कि उस पर कोई पैसा नहीं लगना, बेतहाशा पैसा लगता है। तो अगर वो मुद्दत भी पूरी ना कर सके तो क्या फ़ायदा उस सियासत का। और मैं तो ये समझता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसमें कोई ऐसी आर नहीं है अगर उनके पास लोग पूरे हैं। और फिर तो कोर्ट के जो डिसीजंस आए हुए हैं कि जो आदमी डिफेक्ट करेगा वो अपनी सीट से भी फारिग होगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो इन हालात में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना कौन सी मुश्किल बात है? एक वैसे ही अना बना लेना और कहना जी कि हमने ये कह दिया है तो हम ये करेंगे, इस तरह जमहूरियतें नहीं चलती, ना ही हुकूमतें चलती हैं। हुकूमतों को सरेंडर करना पड़ता है और उनको माननी पड़ती हैं चीज़ें। ये किस तरह मुमकिन है? क्या डायलॉग बाकी चीज़ों पे हो सकते हैं? सब एक चीज़ बता दीजिए, जो चौधरी शुजात के साथ मुलाकातें थी आसिफ जरदारी साहब की, उसमें एक तासुर ये था कि 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि काफ लीग के कुछ MPAs वो हो सकता है कि आपकी तरफ आ जाएं और सपोर्ट करें इस प्रोसेस को। अगर वो 3-4 आ जाएं तो फिर तो नंबर गेम में आप तगड़े होकर खड़े हो जाते हैं। और ये भी कहा गया कि अगर परवेज़ इलाही मान जाएं तो चंद माह वो वज़ीर आला रह सकते हैं। क्या ये परवेज़ इलाही वाली ऑप्शन अभी भी ओपन है? देखें, ये डिस्कशन में तो नहीं है जी, लेकिन अब देखें, ये सियासत जो है ये डायलॉग का ही नाम है जी। आपने डायलॉग करने हैं, बातचीत से मामलात को हल करना है
और चौधरी शुजात साहब बड़े ज़ीरक और बड़े बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी माशाल्लाह ठीक हैं, उनकी वज़ादारी सारा कुछ अपनी जगह पर। क्या फ़र्क पड़ता है हुकूमत के साथ? पार्लियामान जब मौजूद है तो उसमें आए, बैठे PTI वाले और वहाँ पे आके बात करें। अगर हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट अगर महीना 2 महीने पीछे कर ले, कोई ये महीना 2 महीने ऊपर चले जाए, टाइम तो पूरा हो चुका है। साल तो यही है 2023 जिसमें इलेक्शंस होने हैं। 2-3 माह की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से खान साहब चाहते हैं कि जो मैं कह दूँ वो होना चाहिए, तो ये कोई बादशाह तो है नहीं, ये तो जमहूरियत है। इसमें तो लोगों की सुननी भी पड़ती है, लोगों वही को बात सुनाना कही भी पड़ता है। ये शोएब साहब, जो मैं और आप ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि जून के करीब इंतखाब हो सकता है, आगे पीछे 10 दिन, उससे पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। प्रैक्टिकली इकॉनमी इस काबिल नहीं है। तो उन्होंने भी वही बात की है कि 2-1 महीने फेडरल गवर्नमेंट आगे पीछे कर ले और खान साहब भी अपनी जिद से 2-1 महीने आगे हो जाएं, तो जून का ही मुद्दत बनती है। आपकी बड़ी रीज़नेबल बात थी, लेकिन अब आप आगे चलें। ये राना सनाउल्लाह साहब की, सरदार लतीफ़ खोसा साहब की उनकी स्टेटमेंट उठाएं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये सूबे की असम्बलियाँ तोड़ें, अगले ही दिन हम इलेक्शन करा देंगे। ये तो मतलब एडवाइस करते रहे उनको। अच्छा, फिर जब इस बात पे वो आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अगली बात क्या करती, पिछले 1 हफ्ते तक क्या कहते रहे, बल्कि महीने से, ये असम्बलियाँ कल की तोड़ने के आज तोड़े और अगले दिन हम इलेक्शन करा देंगे इनकी असम्बलियों के। ये किसी जगह इन्होंने संजीदगी का PDM ने मुजाहरा नहीं किया। मैं समझता हूँ कि अगर ये रीज़नेबल बात बड़ी अच्छी की आपने, बड़ी अच्छी की हसन मुर्तज़ा ने, लेकिन ये बात बेशक बैकडोर चैनल के ज़रिए इस्तेमाल करें, प्रेसिडेंट अलवी के ज़रिए करें या खुल के खुद बात करें, रीज़नेबलनेस दोनों जगह कमज़ोरी रही, दोनों जगह पे मैं कह रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा PDM के लोगों ने गलत बातें की। देखें, एक तो अपोजिशन वाला है, अपोजिशन ने तो ये सियासत करनी है, उसने तो खुल के मुतालबा करना है। जैसे ये करते थे कि जनाब असम्बली डिज़ोल्व करें, हमें इलेक्शन चाहिए हर हाल में। 3-4 इन्होंने भी मुजाहरे भी किए, वो लेकर भी आए। लेकिन जब इमरान खान ये मुतालबा कर रहा था और ये बात वाकई अगर कोई जेन्युइनली थी, तो ये उनको कहते हैं कि भाई हमारी इकानमी इस काबिल नहीं है, जमहूरी तकाजे ये हैं, आए हम आपके साथ बैठ के डेट की बात भी करते हैं। किसी दरमियानी बात पे आ सकते थे, लेकिन जब आप उनको कहते हो कि हम इस बात के लिए तैयार हैं, आप असम्बली डिज़ोल्व करो, अगले दिन हम अपना इलेक्शन करा देंगे नेशनल असम्बली का, फिर आप उससे मुकर गए। फिर अगले दिन कहते हो पिछले 1 महीने से, जब से इन्होंने अपने नवंबर में ये ऐलान किया था कि मैं अगले महीने जो है ना असम्बली डिज़ोल्व कर दूंगा, अगर अब ये उसके वक्त भी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं कि जी ठीक है, आप इस वक्त अनाउंसमेंट कर गए हैं, हम आएँ आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, आप 3 महीने आप छोड़ दो, 3 महीने की बात है ना, 3 महीने आप छोड़ दो, 3 महीने हम छोड़ देते हैं, आए मिडिल ऑफ द उसमें बैठ के हम इलेक्शन कराते हैं। ये बड़ी रीजनेबलनेस है, इसलिए कि मुल्क को बचाना है। मुल्क है तो ये सियासी जमातें हैं, मैं हूं, आप हूं, अवाम है, लेकिन ये अवाम का मुल्क है। ये जो टाइमिंग है, ये इमरान की जिद वाली बात है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अभी एक वो पॉपुलैरिटी वेव है जिस पे राइड कर रहे हैं। तो अगर वो मार्च के अवाइल में जो उनकी दिली ख्वाहिश है कि रोज़ों से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, तो उनको बड़ी सपोर्ट मिलेगी और वो उड़ा देंगे पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को पंजाब में उड़ा देंगे और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से उनकी हुकूमत बन जाएगी। जून प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है उससे पहले आप इलेक्शंस ले नहीं सकते, क्योंकि रिजर्व में इतनी जान नहीं है कि वो इस वक्त 2-3 महीने इलेक्शनरिंग बर्दाश्त करें। तो इंगेज कर लें, कहीं तजवीज़ आपस में रखी जाए, शाह महमूद को साथ बिठाएं, आरिफ अलवी साहब को साथ बिठाएं, बैठें, डिस्कस करें। लीडरशिप लेवल के ऊपर तो ये बातें पॉसिबल हैं करनी। हसन साहब। जी मेरे से सवाल किया आपने जी? जी हसन साहब आपसे पूछ रहा हूँ। मलिक साहब आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी हसन साहब मेरा आपसे सवाल था कि ये जी गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे 25 जुलाई को, तो अभी भी अगर जून जुलाई के महीने के लिए आप लोग लीडर्स बैठे हैं, आपस में डिस्कस कर लें, उधर से शाह महमूद को बुला लें, डॉक्टर आरिफ अलवी को साथ बिठाएं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, डार साहब को साथ बिठाएं और बैठ के एक तरीकाकार तय कर लें। मलिक साहब देखें, जो अभी यहाँ भी बात हो रही थी जी कि उसमें PDM ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, आप उनके बयानात को संजीदगी समझते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई बता रहा था कि ट्वीट किया है मुन्नस इलाही साहब ने और उन्होंने कहा है कि सनाउल्लाह मैं 8 क्लब पहुँच गया हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने किस वक्त आना है कब्ज़ा लेने के लिए, या इस किस्म की वर्डिंग थी। और बाकी जो जलसों के अंदर खान साहब का जो रवैया है जी, चोर चोर, डाकू डाकू,
क्या इन हालात में मिल के बैठा जा सकता है, बातचीत हो सकती है? फिर आप फवाद चौधरी साहब की बयान और उनकी ज़बान अगर सुने तो क्या वो आपको संजीदा लगते हैं? तो ये इस किस्म के माहौल के अंदर कौन से डायलॉग हो सकते हैं जी? बाकी वाक़या मामलात तो इस तरह हल होते रहे कि जब MRD बनी थी तो उस वक्त भुट्टो साहब को शहीद हुए थोड़ा अरसा गुजरा था और भुट्टो शहीद के कातलों के साथ भी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा बैठती रहीं और बातचीत करती रहीं जमहूरियत की बहाली के लिए। तो ये हुकूमत जो है ये तो बिल्कुल आपको काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करके लोगों के साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ व्यूज़ शेयर करने पड़ते हैं और मामलात को हल किया जाता है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ तो ये क्या मेरी पार्टी नहीं सोचती होगी? जहाँ पे मेरी ग्रूमिंग हुई है, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैंने कुछ सीखा है, जो समझा है कि मेरी पार्टी का क्या माइंडसेट है या क्या मेरी पार्टी चाहती है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि डायलॉग के अलावा हम कर लेंगे। हम तो कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलो और इसी में हुस्न है। हमने 2008 से 13 तक इतने बड़े काम किए जिसमें हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया, वो भी हमने सारों ने मुत्तफ़िका किया। हमने NFC अवार्ड किया और आज मैं समझता हूँ जो सूबाई खुद मुख्तारी थी, आज अगर वो ना होती तो इस मुल्क का क्या हाल होता। हमने आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान किए सारों को साथ मिला के, हमने पावर्टी के लिए बिसप जैसा प्रोग्राम शुरू किया सारों को मिला के, और हमारी कुल तादाद थी 125। तो जब 125 आदमियों के साथ हम नेशनल असम्बली चला सकते हैं और मुद्दत पूरी करते हैं, बेशक उसमें कुछ ऐसे मुश्किल फ़ैसले थे जिनकी वजह से हम अनपॉपुलर भी हुए, लेकिन हमने बेहतरीन टाइम वो गुजारा और इस मुल्क को जो कुछ दे के गए तारीख़ बताएगी कि हमने उसमें क्या क्या कुछ किया जी। तो आज हम कैसे ये सोच सकते हैं? सियासत में मुफाहमत जो है बहुत अहम रोल अदा करती है और उससे रास्ते निकलते हैं। समीना खावर हयात हमारे साथ शामिल हो रही हैं, मशीर वज़ीर आला पंजाब। समीना बीबी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या होना है? परवेज़ लाई साहब डीनोटिफाई हो जाएंगे, जीत जाएंगे, PDM हारेगी, आप लोग पीछे रह जाएंगे, क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। अभी जो मेरे कोलीग साथ आपको बता रहे थे ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बहुत एडमायर करते हैं जरदारी साहब को। बल्कि थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा वो मियाँ साहब का भी कह रहे थे कि उन्होंने मोटरवे बनाई। मफाहमत और प्यार मोहब्बत इज्जत के साथ आप इक़्तिदार में रहें, वो मज़ा आता है। ये लड़ाई झगड़े करके जैसे कि अब तहलील करने का अगर चौधरी साहब ने कहा है तो वो आप हमारे आइन के आर्टिकल 224 का सब क्लॉज 2 कह रहा है हम आइन के तहत असेंबली तहलील करने का कह रहे हैं। ये खुद ही पहले कहते थे जी असेंबली तहलील कर दें, हम इलेक्शन कराएंगे। अब जब हम इलेक्शन का कह रहे हैं तो ये भाग रहे हैं। लेकिन समीना बीबी अभी तहलील का मामला तो बाद में आना है, अभी तो लड़ाई इस बात के ऊपर है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर वो नहीं लेते तो गवर्नर का आइनी इख्तियार है 130 सब क्लॉज 7, वो इनको कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और वो नहीं लेते तो क्या डीनोटिफाई हो जाएंगे परवेज साहब? या परवेज क्या परवेज साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग से PDM के वोटों से दोबारा वज़ीर आला मुंतखब होना पसंद करेंगे? अच्छा, अब मैं आपको ये जो आपने आर्टिकल 130 का सब क्लॉज बताया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप आर्टिकल 1 समथिंग और उसका रूल्स ऑफ द प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको गलत आर्टिकल नहीं बताना चाहती, मेरे जहन से निकल गया। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करना है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है असेंबली के कि जब एक दफा इजलास चल रहा होता है तो गवर्नर साहब समन नहीं कर सकते दोबारा। तो इजलास हमारा चल रहा है, वो प्रोरोग नहीं हुआ, वो मुलतवी कर रहे हैं। अब ये स्पीकर की सवाबदीद है, इन्होंने पहले जमा कराई है अदम एतमाद की मूव, तो वो हमने जुम्मे को ले आए एजेंडा पे। अब देखें एक तरीका कार होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करना है। हसन मुर्तजा जानते हैं, ये तो नहीं कि गवर्नर साहब कह दें जी आज कल आप वोट लें और परसों आप। अब हमारे मेंबर्स अगर ना हो, अगर फर्ज करें गलत गवर्नर साहब कह रहे हैं, अगर हम उनकी बात गलत भी मानते हैं तो मेंबर्स को इकट्ठा करना है ना जी, टाइम होता है उसके लिए 10 दिन दिए जाते हैं। ये 130 जो आपने मुझे आर्टिकल बताया है उसमें 10 दिन है। नहीं जी, नहीं है, बड़े गौर से नहीं है, नहीं है मैडम जी, है जी, उसमें जी नहीं है कि 10 दिन की कोई आईनी शर्त नहीं है।
अच्छा, तो क्या शर्त है कि गवर्नर आज कहे और कल सीएम खत्म हो गए? बस उसके अंदर कोई सब क्लॉज ऐसी नहीं है जिसके अंदर टाइम फ्रेम दिया है। उसका सब क्लॉज भी मैं आपको बताती हूँ, आप ढूंढ लीजिए। मैंने क्योंकि वो पढ़ के अभी मैंने टीवी पे दिखाई है, उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ये एक मंजूर भट्टू का एक फैसला है जिसकी रोशनी में ये 10 दिन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो। और अगर कहीं रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी डाला गया हो तो आईनी जो कंडीशन होती है ना आइन के आर्टिकल की। जी 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 हसन मुर्तजा साहब की भी जो आप बात कर रहे हैं, हसन मुर्तजा साहब से भी सुन लीजिए। मेरा ख्याल है स्मीना मिक्सअप हो गई हैं। मेरा ख्याल है ये स्मीना मिक्सअप कर रही हैं। वो 10 दिन का जो है वो कोर्ट ने टाइम वट्टू साहब को दिया था। वो और हालात थे जिसमें वट्टू साहब का डिसीजन आया था और कोर्ट ने उसमें 10 दिन का दिया था। इसमें टाइम नहीं है जी। रूल्स एंड प्रोसीजर का आपको बता रही थी, बिल्कुल मेरे भाई ठीक कह रहे होंगे, मिक्सअप भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ आईनी तौर पे हो रहा है। ये गवर्नर साहब जो मर्जी कर रहे हैं। नदीम, आपने कल सुना था राणा साहब कह रहे थे कि हम सीएम हाउस सीज कर देंगे। कहाँ है उनके सीएम हाउस सीज? एक बात बता दें, बिल्कुल प्रोग्राम एंड के ऊपर है, क्या इस बात के इम्कानात हैं कि अगर पीटीएम ऑफर करती है परवेज इलाही साहब को कि ये तो समझा तोड़ रहे हैं पीटीआई वाले, हमें समझा तोड़ाना नहीं चाहते, तो हम आपको वोट देते हैं, आप ही वजीर आला रहे, इस बात के इम्कानात हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी परवेज इलाही को वोट करें? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पीडीएम को कभी वोट नहीं करेंगे। और हाँ, एलआई पार्टी जो हमारी है वो आज हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई है, उसमें कैटेगोरिकली चौधरी साहब ने कह दिया कि हम पीटीआई का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया स्मीना खबर यार साहब। क्लोजिंग रिमार्क शोएब साहब आपसे। मेरा ख्याल है कि ये जो है अभी तो ये 1-2 दिन 3 दिन तक चलेगा, आज रात तक स्पेशली ये देखा जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है एंड ये हो जाएगा क्योंकि पीटीआई और पीएमएलक्यू इकट्ठे खड़े हैं। जब ये इकट्ठे खड़े हैं तो इस वक्त ये हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन ये डिले कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। बेशक नए इलेक्शन की तरफ भी चले जाएं तब भी इनकी 186 की जो मतलूबा मिकदार है वो पूरी है। और अगर फ़र्ज़ करो ये ना हो, कोई बंदे कम हो जाएं, लेकिन इवन देन जो मेजॉरिटी है वो इन्हीं की रहेगी, क्योंकि इस वक्त कोई भी मेंबर इन ब्लॉक तो चलो जाने को तैयार होंगे, लेकिन अकेला अपनी डी सीट होने के लिए तैयार नहीं होगा। सर पीडीएम जीते या हारे, परवेज लाई जीते या हारे, बेयकीनी आगे नहीं चलनी चाहिए, ये एज सुन एज पॉसिबल खत्म हो जानी चाहिए। शोएब शाहीन साहब और हसन मुर्तजा साहब, अब आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।